हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और मजाक मजाक में हम लोग जो है हिंदी के सीरीज में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके। कौन कौन से? एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले किया शब्द विलोम। ठीक है, कितने लेक्चर में किया है? टोटल ये हम लोगों ने 9 लेक्चर में किया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद में हम लोगों ने वर्तनी किया। क्या किया? वर्तनी। वर्तनी के कितने लेक्चर किए थे? टोटल नहीं, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। टोटल विलोम 6 लेक्चर में किया गया है और वर्तनी 9 लेक्चर में किया गया है। उसके बाद वर्तनी का ही एक सब टॉपिक था। ठीक, क्या किया वो? वाक्य अशुद्धि, जो सबसे लेटेस्ट में आपने किया है वो वाक्य शुद्धि। वो टोटल 15 टेस्ट थे उसके। कितने थे उसके? टोटल टेस्ट थे 15। 15वां टेस्ट आपको करा दिया गया है। जल्द ही आप काम किया जा रहा है कि आपको टेस्ट क्या है, अब बाकायदा बिल्कुल प्रिंटेड मिलेगा। जिस तरीके से टेस्ट जो अभी हैंड रिटन टेस्ट चल रहा है उसकी जगह पूरा प्रिंटेड आपको दिया जाएगा। ठीक, तो उसके आगे हम लोग आज 2 टॉपिक हो गए, अर्थात थर्ड टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं आज। तो थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? तत्सम, माने तत्भव और तत्सम पढ़ेंगे। ठीक, ये छोटा टॉपिक है, कम टाइम लगेगा इसमें। इसमें थोड़ी समझ और ज़्यादा रटना, थोड़ी समझ और ज़्यादा रटना है। ठीक, कुछ चीज़ें अगर आप यूनिक पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे तो जैसे अन्य टॉपिक आसान होगा वैसे ये भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हैं उसी तरीके से एकदम धैर्य और पेशेंस के साथ रिलैक्स मोड में एक बार पढ़िए, बेहतर पढ़िए। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे आप ये देख लीजिए। आज आप देखेंगे, आज इसमें से आपको टेस्ट 2 टेस्ट कराने हैं। ठीक है, कराए जाएंगे। एक टेस्ट पहला, ये फर्स्ट टेस्ट है आपको, उसके बाद ये सेकंड टेस्ट। तो इस तरीके से आपको बस छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी के साथ जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको विद इन टाइम, ये मैं सोच लिया हूँ कि आपको 1 महीने पहले अगर हेल्थ बहुत कोई इशू ऐसी नहीं आती है, प्रभु न करे, तो फिर आपको मैंने सोचा है कि बहुत टाइम, माने 1 आध महीने पहले मैं वाइंड अप कर दूंगा पूरा सिलेबस, ताकि उधर प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट भी करा दूं। आप एकदम रिदम में जाइए, एक बार बैठिए और धुआंधार उड़ा के आइए। तो आपको जब कह दिया गया है कि पूरा कंप्लीट करा करके अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करानी है, देन मैं कराऊंगा, कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक, जानते हैं कौन पढ़ा रहा है? तत्भव, तत्भव और तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, एक बार पढ़िए, बेहतर पढ़िए। देखिए यहाँ पर परिभाषा ये लिखी है तत्भव शब्द की, कि तत्भव शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् धन भव। तत् माने होता है सिंपल, तत् माने उसके जैसा। ठीक है, भव माने उद्भव, माने उसके जैसा। तो इसका ये मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है विकसित या उससे उत्पन्न। विकसित या उससे उत्पन्न, अगर ये शब्द आप कीवर्ड समझ लें तो यहाँ पर आसानी से पढ़ पाएंगे कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। या वे शब्द जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे तत्भव कहलाते हैं। माने यूँ कह लिया जाए कि संस्कृत का थोड़ा सा विकृत रूप, क्या बोलते हैं, संस्कृत का थोड़ा परिवर्तित रूप या थोड़ा सा अपभ्रंश या थोड़ा सा विकृत रूप जो हो जाता है, जिसे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम तद्भव कहते हैं। तो 2 परिभाषा इसकी तद्भव की हो गई। ठीक, कि वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए हैं या विकृत रूप है या अपभ्रंश है, ठीक है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। या वे जो संस्कृत शब्द में कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं, बात एक ही है। ठीक, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। आगे देख लीजिएगा, तद्भव होते क्या हैं? जैसे जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हैं। ठीक, ध्यान से आप सुनना।
देखो, अगर आपने हिंदी का ग्रामर पढ़ा होगा, चाहे सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हों, या आप वनडे में कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में दिए हों जिसमें ग्रामर पूरा पूछा जाता है। आर ओ पीसीएस में तो यही 6 टॉपिक हैं टोटल। लेकिन अन्य, अच्छा, पीसीएस में सी सेट जो होता है उसमें सारा का सारा पूरी हिंदी है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कई बार पूछा जाता है ना कि क्रम कैसे इसका उद्भव हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे प्राचीन में क्या रही है, संस्कृत। संस्कृत से क्या हुई है, संस्कृत से पाली में कन्वर्ट हुई। पाली से क्या हुआ, इसका अपभ्रंश किस में हुआ, प्राकृत में हुआ। किस में हुआ, प्राकृत भाषा में हुआ। और प्राकृत प्राकृत किस में गई फिर, सौरसेनी, है ना, शायद, आई थिंक, मुझे यही आ रहा, सौरसेनी। फिर सौरसेनी ही क्या है, खड़ी बोली। समझ गए कि नहीं। तो ये आप कई बार देखे होंगे, क्रम इनको पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे काम की चीज़ क्या है, जो विकृत या अपभ्रंश स्वरूप में होते हैं, जैसे पाली प्राकृत या अपभ्रंश जो होते हैं, संस्कृत के विरूपित रूप होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसमें एक नोट छोटा सा लिखा है, ये आर के लिए नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ये पीसीएस वीसीएस में जो सी सेट है या अन्य कहीं एग्जाम में आप प्रयोग कर सकते हैं, आ सकता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। क्या कहा है, मेरुदंड। ठीक, वनडे के सवालों में ऐसे आते हैं कई बार। अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊंगा, प्रविशेषण के संदर्भ में भी ऐसा ही स्टेटमेंट पूछा था आर ओ मेंस में। मैं उसमें अपीयर था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। उसमें आई थिंक कुछ कमता प्रसाद के नाम से था, कमता प्रसाद हिंदी जो विशेषज्ञ है, उनके अनुसार माने प्रविशेषण को क्या कहा जाता है, इसी प्रकार का शब्द था। तो इस संदर्भ में ये है, मैं आपको बता दिया। तत्सम देख लीजिएगा, तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम माने तत् धन सम, सम माने समान। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसके समान। क्या होता है, ठीक उसके समान। इसका परिभाषा क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के शब्द, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार से थोड़ा भी विकृत रूप में आया, अपभ्रंश रूप में आया, परिवर्तित रूप में आया, तो हम तद्भव कहेंगे। ठीक, ये परिभाषा थी। आगे देख लीजिएगा, ये आर ओ के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन जानते रहिएगा कि तत्सम के 2 प्रकार होते हैं, एक परंपरागत तत्सम और एक क्या होता है, निर्मित तत्सम। निर्मित तत्सम बाद में बनाए गए, जो समय के अनुसार, जैसे छायावादी कवि या इत्यादि के द्वारा जो है बाद में, माने कालांतर में जो है तत्सम शब्द इस तरीके के निर्मित किए गए हैं, जो संस्कृत से ही हैं, थोड़े शब्द उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके बनाए गए। इस प्रकार की बात हो रही है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर जैसे, ठीक ये उसी प्रकार मैंने आपके लिए लिखा है, जिस तरीके से इसके पहले मैं आपको वर्तनी में क्या है, कुछ यूनिक पॉइंट आपको ऐसे मैं अब रोज़ बताता था कि अनेकों शब्द नहीं होते, मेरे को तेरे को नहीं होता है, ठीक है। 2 में ए और बी में तुलना करनी हो तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। और प्राण है, आंसू है, ठीक है, इस तरीके से होश है, ऐसे शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन प्रयोग करते हैं। वर्तनी चेक करना, माने इस तरीके के जो यूनिक पॉइंट में आपको 8, 10, 12 हर लेक्चर में बोलता रहा, अंत में आप 7 लेक्चर पढ़ने के बाद आपको उसमें से 90% आपको जहन में याद हो गया। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर या हर चैप्टर में कुछ आपके लिए यूनिक पॉइंट डिसाइड करके रखता हूँ, लिखूँगा, बताऊँगा, और वही मैं बार बार बोलूँगा, जिससे आपके दिमाग में वो टॉपिक का क्या है, टॉपिक का 90% डेटा एट इट इज आप में उतर जाए पढ़ते पढ़ते। जैसे तत्सम में कुछ शब्द की वर्ड होते हैं, ये वर्ड तो नहीं है, ये करेक्टर है। ये क्या है, क्योंकि वर्ड नहीं है, 2 शब्द के मेल से वर्ड बनता है, तो ये करेक्टर है। क्या है, ये करेक्टर है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर ये करेक्टर सामान्यतः प्रयोग होते हैं, जैसे कहीं त्र, प्र, छत्री वाला छ, व, री, सर, बड़ा स, पेट फाड़ने वाला स माने मूर्धन्य श। और यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ये मात्राएं हैं, इसको थोड़ा सा आप जानिएगा। ये क्या है, ये लिखा है र, माने जैसे आम अगर कहीं लिखा है
तो इसका क्या हो जाएगा, तत्सम क्या होगा, आम्र। माने कहने का मतलब अगर कहीं पर इस तरीके के लिखा हो र, ठीक है, या अमृत में आप लिखेंगे तो इस तरीके के लिखेंगे, माने इस तरीके का। ये दो र के टाइप हैं, एक इस तरीके का र जो नीचे लिखता है, ठीक है, ये लिखा है मैंने, और एक इस तरीके का र जो आकमांत्रा में से लगता है। तो यहाँ पर एक करेक्टर नहीं है, ये मात्राएं हैं। 2 स्टार इसीलिए लगाया हो ताकि आपका विवेक यहाँ पर काम करे। इनको ध्यान रखना है, माने अगर शब्दों को पढ़ते वक्त अगर इनका खेल आता है तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो 90% सही होंगे। रिस्क भी लेना हो तो इन पे रिस्क लिया जा सकता है। और तत्भव में एक बात याद रखना है कि जितना भी अगर कहीं पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है, 100% वो क्या है, वो तत्सम है, तत्भव है। इसका क्या मतलब निकलता है, ये मतलब आपको समझना है। चंद्र बिंदु तो आप समझ गए। अब आंचल अगर कोई लिख दे, आंचल, चंद्र बिंदु आंचल, इसको इसी में लिखेंगे तो आप भी कहेंगे क्या ही लिख रहा है बंदा, आंचल, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया तो माने ये क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगा तो माने ये तद्भव है। लेकिन इससे हमें क्या कंक्लूजन है, क्या निकलता है कि चंद्र बिंदु जहां पर होगा वहां पर क्या होना चाहिए, ऐसे। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब क्या है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अंग की मात्रा अगर प्रयोग होती है दिन वो तत्सम होने की संभावना प्रबल है। अगर वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं है तो वो सही होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद विशेषण विशेष भी पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। हमने विशेषण विशेष ही पढ़ाना चाहा, लेकिन उस पर जब मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर इस पर मैंने काम किया, तब मुझे मेरा दिमाग क्लिक कर गया, दिमाग स्किप कर गया था। तब हमने समझ पाया कि ये चीज़ आप देखोगे कि ये जो वर्तनी आप पढ़ते हैं, वर्तनी के ठीक बाद यही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ढेर सारी आप देखोगे वर्तनी की दृष्टि से, अगर आप शुद्ध लिखना जानते हैं, अगर आप वर्तनी की दृष्टि से आप वर्तनी शुद्ध आप लिखना जानते हैं, शुद्धि आपको पता है, और अभी आपने पढ़ा है 9 लेक्चर में, और आप 7 लेक्चर में जो है वाक्य शुद्धि में भी वर्तनी पढ़ा है। अगर शुद्ध आप लिखना सीख जाएंगे तो कम से कम नहीं को तो 30 से 35% आपका तद्भव तत्सम आपको मान लो आता है। बाकी 60% रटने हैं, और 60% में भी कुछ कीवर्ड मैं बता रहा हूँ जिससे आपका 20-30% और कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि महज 20 से 30% पे आपको क्या है, रटने का काम करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो टेस्ट 1 हो रहा है उसी टेस्ट को क्रमशः कराया जा रहा है। तो आप देखिए यूनिट क्लासेस की बात ही नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है तद्भव, यहाँ पर लिखा है तत्सम, यहाँ पर लिखा है तद्भव, यहाँ पर लिखा है तत्सम। एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो ये है अंगूठा, ये क्या लिखा है, अंगूठा। इसका क्या होगा, अंगुष्ठ। क्या होगा, अंगुष्ठ। इसका मतलब अंग की मात्रा या अंग या अंग की मात्रा आना क्या है, तत्सम होने की संभावना प्रबल करता है। अमूल, अमूल का क्या है, अमूल्य। क्या होगा, अमूल्य। अच्छा, एक की पॉइंट वहाँ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर और एक बात देख लीजिएगा। जहाँ पर आधा वर्ड आए, क्या है, आधा वर्ड, माने करेक्टर में आधा करेक्टर, उस पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, माने दिमाग लगाना है। उसकी भी संभावना क्या हो जाती है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है तत्सम होने की। तो यही की पॉइंट आपको थोड़े से जहन में डालने हैं। मेरा उद्देश्य यही है, मैं कंटिन्यू बोलूँगा जिससे आपको हर चैप्टर की तरह आपको याद आ जाए। अफीम, अफीम का क्या होता है, अहिफेन। इसे क्या लिखोगे, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे। अनाड़ी का क्या होता है, अनाड़ी का होता है अनार्य। क्या होता है, अनाड़ी का अनार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजलि, अंजलि वैसे अशुद्ध वर्तनी लिखा अंजलि होता है, लेकिन अंजलि भी लिखा होता तो क्या है, तत्सम की दृष्टि से वो सही नहीं है। जो हम लोग वर्तनी में लिखते हैं अंजलि, ये सही है, लेकिन तत्सम की दृष्टि से क्या है, इया लिखेंगे, अगर इया की मात्रा तभी ये सही होगा, तो अंजलि होगा, न कि ऐसे अंजलि लिख देंगे। अंजलि ये वाला नहीं, ये वर्तनिक दृष्टि सही, लेकिन तत्सम की दृष्टि सही
नहीं है। कुछ चीज़ें आप ये भी समझते जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो अंजलि ऐसे लिखा जाएगा। अंगारा, अंगारा का क्या होगा, अंग लिख करके ग लिखेंगे तो ये अंगार हो जाएगा। क्या होगा, केवल अंगार, अंगारा का अंगार। अगला देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एरो देखते हैं क्या, शायद सही होगा क्या चुनाव मेरा। देखिएगा, आशीष का क्या होगा, आशीष। आशीष का क्या होगा, आशीष। ठीक, हाँ ये करते हैं, देखते हैं। अटारी का क्या होगा, अट्टालिका, ये सही है। अटारी का क्या होगा, अट्टालिका। अगुआ का अग्रणी, अगुआ माने आगे आगे चलने वाला, था अग्रणी। 80 का अशीति, इसे याद करो यहाँ पर इसे ध्यान रखो, फिर आगे काम आएगा, मैं बताता रहूँगा। 80 का क्या होता है, अशीति, 80 का अशीति। ठीक, 50 का क्या होता है, पंचाशत। ठीक है, 20 का क्या होता है, विंशति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 80 का क्या होता है, अशीति। 80 का क्या होता है, अशीति। 60 का क्या होता है, जष्टि। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक याद रहेंगे तो काम आएगा। तो एक एक सुनते जाए। अभी अस्तुति, देखो ये लिखा ही गलत है, वर्तनी, इसीलिए वर्तनी की बात पढ़ाया जा रहा है। अस्तुति गलत लिखा है, स्तुति होता है। क्या होता है, स्तुति। तो देखो ये तत्सम में सही है, तो इसीलिए उसकी बात पढ़ाया जाना ज़्यादा बेहतर और कामगर है। अकाज का क्या होगा, अकार्य। अकाज का क्या होगा, अकार्य। ओके, अकाज का अकार्य। अंगरखा का क्या होगा, अंगरक्षक। अंगरखा का क्या होगा, अंगरक्षक। अंगरखा का अंगरक्षक। अंगीठी का अग्निष्ठिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंगीठी, अंगीठी का अग्निष्ठिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंगूठी का अंगुष्ठिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंगीठी का अग्निष्ठिका। ठीक, गांव में तो अंगीठी बहुत यूज करते हैं, भैया अंगीठी दे दे, जलाना है, आग वाग जलाना होता है। ठीक, तो अंगूठी का अंगुष्ठिका। अंगोछा का अंग प्रोच्छा। अंगोछा का क्या होता है, अंग प्रोच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अनरक का क्या होता है, अक्र। अनरक का अक्र। अतड़ी का अंत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतड़ी का अंत्र, अतड़ी का अंत्र याद रखना। ठीक है, क्योंकि अभी आत्र आएगा, तो अतड़ी का अंत्र। अंधा का अंध। अंधेरा का अंधकार। अंधेरा का अंधकार। अंश का अंश। देखो क्यों वर्तनी की बात पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अंश ऐसे लिखा ही नहीं जाता, समझ गए कि नहीं। ये वाला जो अंश लिखा है ये गलत है। अंश कैसा लिखा जाता है, इस तरीके का अंश। इसीलिए क्या है, आप पढ़े होंगे इसके ठीक पहले अधिकांश। अधिकांश, अधिकांश भाग वाले में देखो, अधिकांश माने अधिक अंश। तो इसीलिए वर्तनी के बाद ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्या है, ढेर सारे शब्द केवल वर्तनी की दृष्टि से ही क्या है आपके बन जाएंगे। अंश का क्या होगा, अंश। अकेला का एकल। अकेला का एकल। अखाड़ा का क्या होता है, तत्सम अक्षवाट। अखाड़ा का अक्षवाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अखाड़ा का अक्षवाट। अखाड़ा का अक्षवाट। आगे देखिएगा, ये है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, अक्षोट। अक्षोट का क्या होता है, नहीं सॉरी, अखरोट का क्या होता है, अक्षोट या अक्षोर। अक्षोट या अक्षोर। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या आएगा, ज़्यादा जो पेपर में आता है वो कौन सा आएगा, अक्षोट आएगा। इसीलिए इस पर छोटा सा क्या लगा है, मेरी निशानी लगी है स्टार की, तारा की। ठीक है, मैं ऐसे सामान्य नहीं हूँ, जहाँ लग गया वहाँ स्पेशल बना देता है। तो इस तरीके से मजाक कर रहा हूँ, आत्मश्लाघा वाली बात होगी, अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए आगे बस याद कराने के लिए आगे देखिएगा। यहाँ पर क्या है, अखरोट का क्या है, अक्षोर होता है और अक्षोट भी होता है, लेकिन पेपर में ज़्यादा क्या आएगा, अक्षोट आएगा। आगे देखिएगा, अगहन का क्या होता है, अग्रहायण। अगहन का क्या होता है, अग्रहायण। ठीक है, ये क्या है, हिंदी मास, महीन मतलब हिंदी में महीने होते हैं ना,
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, समझ गए ना। तो ये है अगहन। तो अगहन का क्या होता है? अग्रहायण। और याद, मैं जैसे ये महीना आता है मुझे याद आता है कि आर ओ में 2 बार, ROAR में, ठीक है, 2 बार ये आ चुका है, 2 टाइम्स आ चुका है ये महीना। एक बार पूछा था कि मार्च के महीने को हिंदी में क्या कहते हैं, और एक बार पूछा था कि हिंदी महीने में साल का पहला महीना कौन सा होता है। ठीक है, चैत्र से शुरू होता है। तो यही 2 बार सवाल आया है। जब भी याद आता है तो मैं आपको बताता भी रहता हूँ। अगहन, अगहन का क्या नहीं, अगम का क्या होगा? अगम, अगम अगोचर। अगम माने अगम्य, जहाँ जाना संभव न हो। और क्या है? अगाड़ी, अगाड़ी का क्या होगा? अग्रणी। अगाड़ी का क्या होगा? अग्रणी। अनाज का क्या होगा? अन्नाद्य। क्या होगा? अन्नाद्य। अच्छा, अनाज का अन्न भी होता है, क्या होगा? अनाज का अन्न भी होगा। और अन्न याद आ रहा है कुछ कि नहीं? की पॉइंट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर ग्रह आया, जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा, वो यहाँ आया। और बार बार आपसे कहा जा रहा है ना कि बार बार के, हाँ अभी अब कहना शुरू कर रहा हूँ। आधा जब करेक्टर आए, जैसे न आए, कोई भी आधा करेक्टर आए, या म्र माने इस तरीके का र यूज किया जाए, तो यहाँ पर क्या है? अग्रहायण में। और अड़ अगर कहीं प्रयोग किया जाए, न की जगह क्या होता है? सामान्यतः अड़। अड़ सामान्यतः तत्सम में प्रयोग किया जाता है, जबकि न का प्रयोग कहाँ किया जाता है सामान्यतः? ठीक है, कहाँ किया जाता है? तत्भव में। तो ये की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगाड़ी का गरड़ी, अनाज का अन्न और अन्नाद, अनाज का नन्नाद्य लिख दिया हूँ यार, देखो ये चीज़ गलत हो गया है। यहाँ पर क्या होगा? अन्नाद्य होगा। क्या होगा? अन्नाद्य। अभी सीट में इसको सही कर दिया जाएगा। जो सीट आपको मिलती है वो एकदम माने 100% सही है, उसमें कोई फिर करेक्शन वाली बात नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। 28, 28 का क्या होगा? 28 का होगा अष्टाविंशति। अब यहाँ पर 1 2 मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर 25 होता तब क्या होता? 25। तो इसका क्या मतलब है? 5 + 20, 5 + 20। ठीक है, तो 5 को तत्सम में क्या कहते हैं? पंच। और 20 को विंशति। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? इसी तरीके से विंशति का मतलब होता है 20। तो इसके पहले जो भी करेक्ट माने जो भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो उसको क्या तत्सम में कहते हैं, माने संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, तृतीय, द्वितीय, ठीक है, इस तरीके क्या कहते हैं वो बस आपको जोड़ना है। यहाँ पर क्या है? 20 मतलब विंशत है। इसका मतलब अष्टा माने 8 पहले लगा है, तो आपको यहाँ क्या करना है? अष्टाविंशति। क्या करना है? अष्टाविंशति। अगर 8 अष्टा, यहाँ पर क्या है? 90, 90 माने 90, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? अष्टा माने अष्ट माने 8, 90 माने 90। तो 90 और 8 क्या हो जाएगा? 98। यहाँ पर क्या है? सीति। अभी अभी इसके पहले आपने पढ़ा था, याद आया मुझे? मुझे तो याद आ रहा है, कहीं पर लिखा, कहाँ पे? 80 है क्या? ये है, यहाँ पर देखो 80 का यहाँ पर क्या है? अशीति। अभी मैं बोला था ना, तो 80 का क्या होता? अशीति। तो अशीति इसी में है, अष्ट प्लस सीति, तो अष्टाशीति हो गया। तो माने 8 पहले लिखा है, और सीति माने आप याद रख लिए, अशीति माने 80। तो 80 8 88, इसीलिए तो यहाँ 88 लिखा है। यहाँ पर अष्टा 10 लिखा है, 10 माने 10, तो 10 + 8 माने 18, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा? 18। तो आप सीख लो, ये मैं किस लिए एक साथ लिखा हूँ, ये आपको आप समझ पाए आप क्यों लिखा हूँ इतना? ये आपको लिखा हूँ सिखाने के लिए। इसके माध्यम से मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ कि इधर इधर संख्या क्या लिखी होगी, आप कैसे डिसाइड करोगे। पहले आप जो है इसमें किनारे वाली संख्या जो लिखी है उसका मतलब आप समझो। जैसे 10 लिखा है तो 10, फिर इसके पहले 50,
पंचादश अगर लिखा होगा इसका मतलब क्या है 10 5 15 की बारे में बात कर रहा होगा। और यहाँ पर शीति प्लस पहले जो भी लिखा हो षष्ठादश या जो भी लिखा हो अष्टादश अष्टाशीति, इसका मतलब क्या है 80 प्लस ये, यहाँ 90 है तो 90 प्लस इधर की संख्या कोई होगी। इसी तरीके से विंशति माने 20 प्लस इधर की संख्या होगी। तो ये सीख जाइए आप, इसीलिए इसको इतना लिखा हूँ। अब कर लेंगे, अगला देखिएगा अढ़ाई। अढ़ाई को क्या कहते हैं? अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय। अब इसको समझो तो आप समझ जाओगे अढ़ाई के बाद क्या आएगा। अढ़ाई के बाद क्या आएगा, ठीक है, उसी को लिखा जाता है इसमें। याद रखना, जो संख्या बाद में पूर्ण होगी उसी को यहाँ लिखा जाता है, ये इसकी खास बात है। ठीक, चलिए आगे। अढ़ाई का अर्ध तृतीय होता है। 68, 68 का क्या होगा? अब आप समझो, जष्टि माने क्या होता है? ऐसे लिखेंगे, मोटा है। जष्टि का मतलब होता है 60। जष्टि मतलब 60, तो इसके पहले क्या है? अष्ट माने 8, तो 60 8 को क्या कहेंगे? 68। तो इसकी इधर क्या लिखा होगा? 68 लिखा होगा। ठीक है, तो यही आपको समझाना चाह रहा था। अदरक का आर्द्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। अदरक का आर्द्रक। अगाड़ी का अग्रवर्ती। अगाड़ी का अग्रवर्ती। अगुआ का अग्रणी। अगुआ का अग्रणी। अगाड़ी का अग्रवर्ती। अगाड़ी का अग्रवर्ती। अमावस का क्या होगा? अमावस्या। अमावस का क्या होगा? तत्सम अमावस्या। ठीक, अब जैसा आपको कहा जा रहा है कि आधा स आता है या ये इस तरीके का र आता है, देखो यहाँ पर आर्द्रक में भी क्या है, ये वाली ट्रिक काम कर रही है, अग्रवर्ती में भी ये काम कर रही है, और बाकी जहाँ पर भी आप देखेंगे आधे वर्ड आ रहे हैं, संभावना उसकी बहुत ज़्यादा होगी, वो क्या होगा? तत्सम होगा। यहाँ से यहाँ उठा करके आप की पॉइंट को देख सकते हैं। यही आपके जहन में मेरा उतारने का उद्देश्य है, क्योंकि आप 3000 चीज़ें याद नहीं कर सकते थे, लेकिन 30 से 60 कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। अमावस का क्या हो जाएगा? अमावस्या। अमचूर का क्या होगा? आम्रचूर्ण। क्या होगा? आम्रचूर्ण। आम का चूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो प्लीज़, आज ही याद कर लो, दोबारा मत पढ़ना पड़े, आज ही याद कर लो। अगर कभी आए अमी या अमीय, खास करके अमी आएगा तब तो कर लेंगे आप, लेकिन अमी आए तो आपको लगेगा कि ये क्या है, लगेगा ये संस्कृत शब्द है, लेकिन ऐसा ये है नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए आज यहीं याद कर लो, प्लीज़ याद कर लो, आज की तारीख से ही याद कर लो। अमी आएगा तो क्या है, वो तत्सम नहीं है बल्कि तत्भव है, लगता जरूर है। इसका क्या होगा? अमृत। यहाँ पर की पॉइंट आपको समझ में आए, ये वाला र नहीं काम कर रहा है तो कौन सा कर रहा है? इस तरीके का री वाला, यही लिखा था ना 2 स्टार लगा के अंतिम में, तो वही बार बार बोलूँगा, याद हो जाएगा। तो अमृत क्या है? तत्सम है। अम्मा। अम्मा का क्या होगा? अम्ब। अम्मा का क्या होगा? अम्मा का अम्ब। अम्मा का अम्ब। अपना का आत्मनः। अपना का आत्मनः। अपाहिज का क्या होता है? अपाहिज का अपादहस्त। अपादहस्त का मतलब क्या होता है? जो अ माने रहित हो, पाद माने पैर, और हस्त माने हाथ, माने हाथ और पैर से क्या हो? रहित हो, माने हाथ और पैर न हो, उसे अपाहिज कहते हैं। अब दिव्यांग कहते हैं। अनी का क्या होगा? अड़ी। अड़ी। अनी का क्या होता है? तत्सम अड़ी। अनूठा। अनूठा का क्या होता है? अनुत्थ। ये बहुत आता है पेपर में। अनूठा का क्या होता है? अनुत्थ। अधूरा का क्या होता है? अर्धपूरक। क्या होगा? अधूरा का क्या होगा? अर्धपूरक। अधूरा का अर्धपूरक। 58। अब देखो 58 छोड़ो, यहाँ पर क्या है? 58 में देखो इसका क्या मतलब होता है? 8 + 50। तो 8 को क्या कहेंगे आप? इसे कहते हैं आप अष्ट। ठीक, और 50 को क्या कहते हैं आप? पंचाशत। क्या बोलते हैं? पंचाशत। ये सिखा रहा हूँ। जैसे 8 + 60,
60 को क्या कहते हैं, जस्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर अष्टाजष्टी हो जाएगा। जैसे 8 प्लस 90, 90 को क्या कहते हैं, नवति, तो अष्टानवति हो जाएगा। और 90 प्लस 8 क्या हो जाएगा 98, 98 को कहेंगे अष्टानवति। बस यही सिखाना है आपको। आगे देखिएगा, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा प्लीज़, इसे भी आज ही याद कर लीजिए। अहीर का क्या होता है, आभीर। अहीर का क्या होता है, आभीर। तो अहीर क्या होता है, आभीर। अहेर का क्या होता है, आखेट। अहेर खेलने जा रहे थे राजा, बचपन में कहानी सुनाती थी ना दादी वादी, मम्मी मम्मी। ठीक है, तो अहेर, राजा अहेर खेलने जाते थे, तो अहेर नहीं आखेट क्या होता है, आखेट। क्या होता है, आखेट। आगे देखिएगा, टेस्ट नंबर 2 को देख लीजिएगा। यहाँ पर है आषाढ़। आषाढ़ का क्या होता है, आषाढ़। आषाढ़ का तत्सम क्या होता है, आषाढ़। अनाज का क्या होगा, अन्न होता है। अनाज का अन्न भी होता है और अन्नाद भी होता है। क्या होता है, अन्नाद। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिएगा। अंगरखा का क्या होगा, अंगरक्षक। अंगरखा का क्या होगा, अंगरक्षक। अंगरखा का अंगरक्षक। और अंगोछा क्या होगा, अंग प्रोक्षा। ठीक है, आगे शायद है आत का क्या होता है, आत्र। आत का क्या होता है, आत्र। जबकि अभी क्या पढ़ा था आप, अतड़ी। अतड़ी, अतड़ी का क्या होता है, अतड़ी का होता है अंत्र। अतड़ी का क्या होता है, अंत्र। जबकि आत का क्या होता है, आत्र। और चंद्रबिंदी लगा है तो यूनिक पॉइंट कहता है कि ये पूरी तरीके से क्या है, निश्चित तौर पे क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ तद्भव दिख रहा है, तो इसे चंद्रबिंदी से एक बिंदी हटानी है, बाकी और परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो आत का आत्र और अतड़ी का अंत्र, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंगारा का अंगार। अंगारा का अंगार। अंगारा का तत्सम अंगार। अंगिया नहीं, अगिया। अगिया का अंगिका। अगिया का अंगिका। अनत का क्या होता है, अनत का तत्सम अन्यत्र। अनत का क्या होता है, अन्यत्र। और अनशन। अनशन का क्या होता है, अनशन का अनशन। लेकिन ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको वर्तनी के बाद, तो आप समझ गए ना कैसे अनशन लिखा जाता है। अनशन ऐसे लिखा जाता है, याद आया कहाँ पे, जैसे 1932 में जब कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड ने क्या किया, जब कम्युनल अवार्ड दिया, दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात कर दिया। ठीक है, तब गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने सितंबर में क्या किया, जेल में से ही क्या है, आमरण अनशन किया था। क्या किया था, आमरण अनशन कर दिया था। तब मुझे याद आ रहा है कि 24 सितंबर को, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और कौन थे, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, इन्हीं सबके प्रयास से क्या है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या है, फिर समझौता हुआ। ठीक है, और 71 सीट से 147 सीट रिजर्व कर दी गई और 18% केंद्रीय विधानसभा में रिजर्वेशन दे दिया गया दलितों को। तो इस तरीके से माने अनशन, तो ये इसलिए वर्तनी की दृष्टि से पढ़ाया, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको क्या कुछ सवाल ऐसे ही आपको अशुद्ध लिखने से, शुद्ध लिखने से ही सही हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अनाड़ी का क्या होता है, अनर्थ। ये भी पेपर में आता है, अनाड़ी का क्या होता है, अनर्थ। ठीक है, आपका पिया या आपकी पत्नी या आपका दोस्त या आपके परिवार अनाड़ी मिल गए तो सारा काम क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ या अनार्य होता है। आगे देखिएगा, अपकर्ता। अपकर्ता का क्या होगा, अपकर्तृ। क्या होगा, अपकर्ता का क्या होगा, अपकर्तृ। ये याद रखना, ऐसा सवाल आए तो कई में ऐसे उपयोग कर लेंगे, तो यही आपको की पॉइंट बना लेने हैं। जो कुछ नए लगे, माने जो कई बार रिपीट हो, तो ऐसे यूनिक पॉइंट आप उनको डेवलप कर लो माइंड में। अपकर्ता का क्या होगा, अपकर्तृ। ऐसे ही अब आगे देखेंगे, अभी है अपना का आत्मनः। अपना का आत्मनः, अच्छे रिपीट हो गया क्या, अपहर्ता आ गया। अपहर्ता का क्या होता है, अपहर्तृ।
अपकर्ता का क्या होता है? अपकर्तृ। अपहर्ता क्या होता है? अपहर्तृ। अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। ये सब सवाल करने हैं, ये आते हैं। अभिनेता का अभिनेत्री। अमरवेल का, ये बहुत बार पेपर में आया है। अमरवेल का क्या होता है? अमरवेल्ली। अमरवेल का क्या होता है? अमरवेल्ली। ठीक है, ये पैरासाइट है ना, परजीवी पौधा है। अमरवेल क्या होता है? अमरवेल्ली। अमरूद। अमरूद बहुत सामान्यतः लोग बोलते हैं, इसका तत्सम क्या होता है? अमरूत। अमरूत। अदरक का क्या होता है? नहीं सॉरी, अदरक का तो आर्द्रक होता है, अभी पढ़ चुके हैं। अरक। अरक का क्या होता है? अर्घ। अर्घा का क्या होता है? अर्घ। अर्घा का तत्सम अर्घ। अरचना का क्या होगा? अर्चन। अरचना का अर्चन। अब आप देखो, कुछ कुछ सीखते जाओ। देखो उड़नतुआ र लग रहा है, ठीक है। क्लिष्ट, देखो जो बोलने में आपको क्या लगे, क्लिष्ट लगे, ठीक है, देखने में क्लिष्ट लगे, वो जान लो कि वो तत्सम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देख रहे हैं कि नहीं, रेफ लग रही, तो ये यूनिक पॉइंट में और जोड़ लो आप। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके की जो सिंपल से आप इस तरीके के बनाएंगे, अच्छा ऐसा माइंड में बोलते रहेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगला देखिएगा, अचवन। अचवन का क्या होता है? आचमन। ये कहाँ पढ़ेंगे आप? अभी जो है, जो कुंभ मेला लगा हुआ था, कुंभ नहीं महाकुंभ कहेंगे, महाकुंभ लगा था, तो वहाँ पर क्या है, कई बार डेटा पब्लिश हो रहा था, किया गया कि गंगा जी का या यमुना जी का जो पानी है आचमन के योग्य भी नहीं है। तो वही है आचमन का आचमन होता है। शुद्ध क्या होता है? आचमन। खुली आंखों लाइफ जिया करिए, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अछेद। अछेद का क्या होता है? अच्छेद्य होता है। अछेद का क्या होता है? अच्छेद्य होता है। अछोह का क्या होता है? अक्षोभ होता है। अछोह का क्या होता है? तत्सम अक्षोभ। इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपको क्या मिल रहा है? छतरी वाला छ मिला ना, ये यूनिक पॉइंट के हैं। इस तरीके से जैसे ये भी कभी भी कहीं भी प्रयोग हो तो ये जान लो वो तत्सम ही है, ठीक है। आगे देखिएगा, अजवाइन। अजवाइन का क्या होता है? यवनिका। अजवाइन का यवनिका। लेकिन इतिहास में अजवाइन को यवनिका नहीं कहते। यवनिका किसे कहते हैं? यवन प्रिय काली मिर्च को कहते हैं या लौंग को कहते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। हिंद यवन यूनानियों को बहुत पसंद था ना, ठीक है। तो बताइए काली मिर्च या लौंग को कहते थे। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आता है। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका। अनकना का आकर्षण। अनकना का तत्सम आकर्षण। अधूरा का अर्धपूरक। अधूरा का अर्धपूरक। और ये कहाँ यहाँ से आ गया, ठीक, यहाँ देखिएगा, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का अधिष्ठात्री। अभी ऊपर आया ना, अभिनेता का अभिनेत्री। अपहर्ता का अपहर्त्री। अपकर्ता का अपकर्त्री। अधिष्ठाता का अधिष्ठात्री। ऐसे ही बोलते बोलते आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इतनी मेहनत करके जाओ ना, कि मतलब कहते नहीं कि सच में जो सक्सेस पाते हैं, यकीन मानो बहुत मेहनत करके जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ ना, माने ट्रस्ट करो, अपने आप पे विश्वास करो, और एक बार जब कदम निकाल दिया तो आधा अधड़ वाली ज़िंदगी नहीं, सीधे पार करके आओ। इतनी मेहनत के जाओ, करके जाओ। अटाला। अटाला का क्या है? अट्टाल। अटाला का क्या होता है? अट्टाल। अंडी का क्या होता है? तत्सम एरंडी, ठीक है। ये एरंडी का तेल जो है पेट गड़बड़ होने की स्थिति में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है। तो अंडी का क्या होता है? एरंडी। अगार का क्या होता है? आगार। अगार का क्या होता है? आगार। आगार किसका पर्यायवाची है? आगार किसका है? निलय का। निलय किसका है? आलय का। आलय किसका है? प्रासाद का। प्रासाद किसका है? गृह का। गृह किसका है भाई? घर का, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आगार। आगे देखिएगा, अकथ। अकथ का क्या होता है? अकथ्य। अकथ का क्या होगा? अकथ्य। अकथ का अकथ्य। 80 का
अशीति। अच्छा, इसके पहले हो चुका है, ये रिपीट कर गया। 80 का क्या होता है? अशीति। अशोच का क्या होता है? अशुचि। अशोच का क्या होता है? अशुचि। तत्सम क्या होगा? अशुचि। अवाक का तत्सम क्या होगा? अवाच। ये देखो, ये ध्यान रखना, अवाक का क्या होता है? अवाच। अवहेलना का क्या होता है? अवहेलन। अवहेलना का क्या होता है? अवहेलन। अवलोचना का क्या होता है? अवलुंचन। ये सवाल आ चुका है, अवलोचना का अवलुंचन। ठीक है, जो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान रखिएगा। अब उस पर बहुत फोकस करके बोलूँगा, टाइम जाएगा, लेकिन ये हल्के में भी जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवलोचना का अवलुंचन। अवध का अयोध्या। अवगाह का अवगाध। अवगाह का अवगाध। अलोन का अलवण। अलोन का अलवण, ये आ चुका है। अलाव का अलात, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलाव का अलात। अलसी का अतसी, ये भी आ चुका है। अलसी का क्या होता है? अतसी। अलसी। अलसी में क्या मिलता है? ओमेगा 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अलसी। अलसी का क्या होता है? अतसी या अतिशी। अलक्षण। अलक्षण का क्या होता है? अलक्षण का होता है अलक्षण। अलक्षण का क्या होगा? अलक्षण। इसमें छत्री वाला छ, छत्री वाला छ कहीं दिखे, द्य दिखे इस तरीके का, रेफ दिखे ऊपर इस तरीके का दिखे, या नीचे आप री री दिखे, ट न लिखे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। व दिखे, स दिखे। अरे बड़ा इतना हो गया, चलो ठीक है, हो ही गया तो आगे बढ़ लेते हैं। आश्विन। आश्विन का क्या होगा? आश्विन का होगा आश्विन। आश्विन का क्या होगा? आश्विन। आस का क्या होगा? आस का क्या होगा? आशा। आस का क्या होगा? आशा। ये जानते हैं क्यों हाईलाइट किया हूँ? एक चीज़ बताने के लिए जो सच में बहुत ही अलग लगी मुझे। देखो, आशा क्या है? आशा जो है वो तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि आप बताओ निराशा क्या है? निराशा। ठीक है, तो इसे याद कर लो, ये है तद्भव। ये खतरनाक चीज़ है, ये सवाल है, इसे याद कर लो। इसमें क्या है? तत्सम जो आशा है, इसमें निर उपसर्ग लगाया गया है, उससे बनाया गया है। लेकिन निराशा क्या है? निराशा आप देख रहे हैं ना, ये रूपांतरित किया गया है, माने बाद के हिंदी व्याकरणकर्ताओं ने क्या है? निरूपित किया है। लेकिन ये याद रखिएगा, शब्द बनाया है आशा से निराशा। ठीक है, लेकिन निराशा शब्द क्या है? तत्भव है, जबकि आशा तत्सम है। इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया हूँ। हर चीज़ की कोई वजह है। आगे देखिए, आवा। आवा का क्या होता है? आपाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। आवा का आपाक होता है। आलस का क्या होता है? आलस्य होता है। आरोही का आरोहिन। आरोही का आरोहिन, यहाँ हलंत भी लगाना। आरोहिन का आरोहिन। आरोही का आरोहिन। आरसी का आदर्शिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरसी का आदर्शिका। आरसी का क्या होता है? आदर्शिका। आभूषण का क्या होता है? आभूषण। और ड ही क्या है? बताया गया है ना, ड आपको याद रखना है। ठीक है, ये तत्सम में आता है। यहाँ न है, इसका क्या है? अड़ा बना दे। ये सीखे रहोगे तो कैसे बनाया जाता है वो भी बना लोगे आप। आपका क्या होता है? आपका आत्मन। आपका आत्मन। आधीन का क्या है? अधीन। ये क्यों यहाँ पर याद आया कुछ आपको? ये वर्तनी का सवाल है। कितनी बार बोला हूँ कि अधीन होता है, वर्तनी में कितनी बार रटाया हूँ। आप अपना ज़रा माइंड ओपन करिए, याद आया कुछ? अधीन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अधीन। तो अधीन सही होता है, यहाँ लिखा अधीन। तो वर्तनिक दृष्टि से ही क्या है? तद्भव बनाया है। तो ढेर सारे ऐसे क्या है? वर्तनिक दृष्टि से तद्भव बनाए जाते हैं, इसीलिए उसके बाद में इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? आधा। आधा का क्या होगा? आधा का अर्ध या अर्ध, इस तरीके का दोनों होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। आज का क्या होगा? अद्य। आज का क्या होता है? अद्य। आठ का क्या होता है? अष्ट। इतनी बार पढ़े हैं। अष्टाजष्टि, अष्टानवति, अष्टाविंशति, अष्टादश, अष्टापंचाशत,
अभी इतना पढ़ा ना, समझाया अभी, तो ये वही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे कंप्लीट कर लिए। डेली कंप्लीट माने डेली कंटिन्यूटी के साथ आपको ऐसे ही लेक्चर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।